25 years of excellence, 25 years of innovation, 25 years of nurturing the leaders of tomorrow. We are GD Goenka. We are driven by our commitment to bring a global worldview to education. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। कहा यह जाता है कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए राजनेता कहीं भी जा सकते हैं, किसी के दरवाजे पे भी जा सकते हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम आपको बता दें कि सिरसा में बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर, और वो पिछले काफ़ी दिनों से, जब से उनको टिकट मिला है, वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं उनको मनाने के लिए उनके पास जा रहे हैं, और इसके साथ साथ तो वो बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं। इस बीच ये खबर आ रही है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और हलोपा यानी कि गोपाल कांडा की पार्टी है, उसका गठबंधन हो सकता है। इस बात में कोई दोराई नहीं है कि गोपाल कांडा को नायब सिंह कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। वो बीजेपी से नाराज हैं। अपनी नाराजगी को लेकर के गोपाल कांडा है, उन्होंने ये ठान लिया है कि वो सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी की बाटी मांझ देंगे सीधे तौर पे, और इसको लेकर के वो इनेलो से भी हाथ मिला सकते हैं। और ये अगर होता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर अशोक तंवर के लिए सिरसा में चुनाव जीतना। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाएं हैं वहाँ पे भी जाकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये होता है तो अशोक तंवर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगी। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक हैं, सिरसा में तो उनका वोट बैंक है ही, इसके साथ साथ चाहे कालांवाली की बात करें, चाहे रानिया की बात करें, उनके भाई गोविंद कांडा है, उन्होंने भी पिछला चुनाव बीजेपी से एलनाबाद से लड़ा, और वहाँ पे भी गोपाल कांडा का अच्छा खासा वोट है। हालांकि दोनों भाई हैं जिनमें गोविंद कांडा ये कहते हैं कि वो बीजेपी नेता हैं, गोपाल कांडा ये कहते हैं कि वो हलोपा के सुप्रीमो हैं। एक ही महल में दोनों भाई ये रहते हैं, लेकिन राजनीतिक स्टैंड दोनों का भी अलग अलग है। लोकसभा में दोनों की भाइयों की ये जोड़ी है, वो तंवर की मुश्किलें बढ़ाएंगी या नहीं बढ़ाएंगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर अशोक तंवर से इन दोनों भाइयों की कभी नहीं बनी। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा के एमपी थे कांग्रेस में, उस वक्त भी गोपाल कांडा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैबिनेट में राज्य मंत्री थे, और काफ़ी ऐसी चीज़ें वायरल हुई कि जो है दोनों में मतभेद था। और अब चूंकि डॉक्टर अशोक तंवर है वो बीजेपी में है, और गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा जो बीजेपी में हैं, और गोपाल कांडा है उनकी पार्टी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन कर रखा है, क्योंकि उनका एक विधायक है, वो खुद विधायक हैं, वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन गोपाल कांडा लंबे समय से ये वेट कर रहे थे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। अब गोपाल कांडा हैं वो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि बीजेपी से बागी होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बड़ा ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच ये खबर जरूर आ रही है कि गोपाल कांडा इनेलो से हाथ मिला सकते हैं और हरियाणा में लोकसभा चुनाव में इनेलो की मदद कर सकते हैं। और क्या कुछ समझौता रहेगा इस गठबंधन में वो भी हम आपको लगातार बता देंगे। लेकिन अपडेट ये आ रही है कि गोपाल कांडा हैं वो बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। क्या इस निर्णय से डॉक्टर अशोक तंवर की मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ साथ क्या हलोपा और इनेलो का गठबंधन होगा तो किस शर्त पे होगा, किस सीट को लेकर के होगा, उसको लेकर के भी बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।